प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सोचता हूं ये जितने बाइबल से प्रचार यहां होता है, मंच से होता है, वो सही है। उसका प्रमाण यह है, सामने बैठने वाले आके हम बोले जो वचन हमने सुना, सीखा, यीशु की बात सुनी, हमने अनुभव किया, वो सत्य है। दैट इज द ट्रूथ। ट्रूथ, सत्य का प्रचार हमें सड़कों में करना है, मंचों पे करना है। और जब जीवनों में असर होता है, वो लोग आके यहां पर बोले यस मैं गवाह हूं, मैंने पाया, मैंने अनुभव किया, यीशु मसीह का वचन सत्य है। ये आज सुबह की जोरदार गवाहियों के लिए खुदा का शुक्र हो। डेविड मसीह हमारा साथी, चुनीलाल उनका नाम था। हम जब गॉस्पेल सेंटर में रहते थे, एक पुराना विश्वासी खजोड़मल जी इनको लेके हमारे किचन में लेके आ गए। टीबी के मरीज थे, खांसता था, ब्लड जाता था, खून निकलता था। मैं सोचा किचन में कैसे लेके आ गया, क्योंकि उन दिनों में हमारा ऑफिस, किचन, बिस्तर सब एक साथ होता था। तो आगे वहीं बैठे बैठे दुआ किया, चाय पिलाया, चले गए। खजोड़मल जी आज शायद विश्वास में नहीं है, लेकिन उसी दिन से चुनीलाल जी को प्रभु ने चंगा कर दिया। उसी दिन अपने गवर्नमेंट सर्विस, मेडिकल डिपार्टमेंट में परमानेंट सर्विस, मैंने नहीं बोला सर्विस छोड़ो, मैंने नहीं बोला पीसी माथ्यू को सर्विस छोड़ो। जब परमेश्वर बोलता है वो करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बोला, सुना, उसने एप्लीकेशन दिया, मैंने बोला मत करो, गवर्नमेंट सर्विस से मरने तक पेंशन मिलता है। और भाई ने कुछ नहीं बोला और इस्तीफा दे दिया। और आज 28 साल हो गए, बहुत दुख उठाकर, कितने बार मार खाया, शायद मेरे से ज्यादा मार खाया होगा, और बहुत तकलीफ में है। लेकिन अब कभी भी उनके मुंह से यीशु मसीह के पीछे में निकल आया, सर्विस छोड़ दिया, बहुत बुरा हो गया, नहीं बोला। हमेशा ये बोलते हैं कि मैथ्यू साहब पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचाना है सुसमाचार का। मैं उन विश्वासियों का धन्यवाद करता हूं जो इस सेवा में, हमारे इस बड़े संग्राम में तन मन धन से साथ देते हैं। मोदी साहब एक बिजनेस परिवार से प्रभु के पास आए। उनकी बेटी जयपुर में गई, वहां चर्च में गई, सहेली लोग बुला के ले गए। यहां के लड़कियां, जवानों, तुम्हारे मित्रों को चर्च में बुला के लाओ। और वहां पुट्टू साहब के वहां मेंबरों ने उनको बुला के चर्च में ले गए। वो प्रभु के पास आई। आज उनके द्वारा फातिमा, एक मुस्लिम लड़की, प्रभु के पास आई। कितने लोग आए होंगे। सुनील हमारा चर्च का मेंबर है, प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। और जितने लोगों ने इस बाइबल को सत्य और ईमानदारी से, दिल की सच्चाई से कबूल किया, फायदे के लिए, पैसे के लिए, तत्काल अब भी कुछ मिल जाए उसके लिए नहीं, मुझे यीशु के लिए जीना और मरना कुछ भी हो, मुझे यीशु के पीछे चलना है। जिन्होंने ऐसे फैसला करके यीशु के पीछे आए, मैं बोलता हूं खुदावंद उनको सबको आगे बढ़ाता है, बढ़ाया है, उनको संभाला है, और उनके बच्चों को परमेश्वर संभालेगा। कुवैत का, अमेरिका नहीं जाए कहीं, यही मेरा विश्वास है। अमेरिका से भी आगे कोई जगह हो। हमारे कितने बच्चे अमेरिका चले गए, हमारे चर्च के कितने बच्चे अभी बेंगलुरु में, फिर गल्फ में जाते, फिर वहां से इंग्लैंड जाते, फिर इंग्लैंड से अमेरिका में जाते, और वहां कुछ नहीं है तो फिर लास्ट में ऊपर ही चले जाते हैं स्वर्ग में। नहीं तो उससे पहले इंडिया में आके, इंडिया में हमारे साथ, मैथ्यू साहब आप बूढ़े हो गए, हमको जिम्मेदारी दो, हम हेल्प करेंगे करके आके यहाँ हमारे साथ हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मालूम सुनील भाई 10 साल के बाद बोले, मैथ्यू साहब बहुत गाड़ियां खरीदी, बहुत जमीन खरीदी, 3-4 बच्चे हो गए, अब आके उदयपुर में बैसेंगे पापा मम्मी को लेकर के, आपके साथ हम प्रीचिंग में चले जाएंगे। हो सकता है क्या? माता पिता बोले तो आपके बच्चे, मेरे बच्चों के लिए मैंने जो बोला हो गया। मैंने बोला यार ये तीनों को पादरी बनाना है। ग्लोरी बोली बोले पापा मेरे नाम मत लेना, बोलते हैं, शर्म आता है। ग्रेसी को मैंने बोला तेरे को पादरी से शादी कराना है, करा लो, कोई बात नहीं।
ग्लोरी बोली मुझे पास्टर से शादी नहीं करना। नहीं, आप पापा मेरे को पास्टर से शादी नहीं कराना। खुदा की दया से पास्टर से शादी नहीं कराया, बाइबल कॉलेज डायरेक्टर से शादी करा दिया। वो बोलती अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कर दिया। और बाबू बोला पादरी वादरी बनाओ, लेकिन उदयपुर में मुझे शर्म आता है, लेकिन खुदा ने उदयपुर में ही उसको पादरी बना दिया। आपके बच्चों के लिए सोना चांदी बंगले कार से बढ़कर परमेश्वर के वचन को वे पहचाने, खुदा के राज्य में आए। जबदी की वाइफ मिसिस जबदी यीशु के पास आई, और शायद वो विधवा थी। वो रोती रोती यीशु के पास आई, बड़ी भीड़ में यीशु खड़े हैं, कहाँ उनको 2 मिनट का चांस मिलेगा। सोनिया गांधी उदयपुर में आए और हमारे प्यारी बहन बोले आपको 2 मिनट, हमारी बुआ बोले 2 मिनट गवाही देना, नहीं मिल सकता। यीशु के पास आई, बोली, आते ही बोली, बेटी मुझे क्या आशीष, क्या आशीष दूं, तू काहे के लिए मेरे पास आई? आते ही पूछा। प्रभु आपको आज में पूछता है, तू काहे के क्या, क्यों मेरे पास आती है, किस बात के लिए आती है, तू क्यों मेरे पास आई? वो बोली, मैं एक ही बात के लिए आई, मेरे 2 बेटे हैं, यूहन्ना और याकूब, तेरे राज्य में ये आना चाहिए, और तेरे राज्य में ये दोनों, तेरे बाएं और दाएं, लेफ्ट एंड राइट, यही मेरे बच्चे बैठे, बाकी हमारा सब बच्चे बाग में बैठे और अपने। यीशु मसीह ने मना नहीं किया, ओके, मेरे राज्य में तेरे दोनों बेटे मेरे पास में, एक बगल में, इस बगल में बैठे, ओके हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा। जो मुझे प्याला पीना है दुख का, वो पी लेंगे, वो दोनों जरूर मेरे राज्य में बैठेंगे। याकूब को तलवार से मार दिया, जबदी उस महिला के बेटे को 12 अध्याय प्रेरित में हेरोदेस राजा ने, और दूसरा बेटा यूहन्ना, उसको 92 साल की उम्र में पतमोस टापू में फेंक दिया, सताया गया, और दोनों ने उसकी मां के दुआ के अनुसार, यीशु मसीह के कहने के अनुसार यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, और उसके कलीसिया के अगुवे बन गए, महान प्रेरित बन गए। और आज मैं सोचता हूं यीशु मसीह के बहुत नजदीक, एक यूहन्ना तो उसके छाती से लगाकर पास में ही सर लगाकर बैठता था, वैसा ही स्वर्ग में बैठा होगा, दोनों बैठे होंगे। आप अपने बच्चों के लिए यही दुआ करो, मेरे बच्चे खुदावंत के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में पाया जाए। ऐसी आप दुआ मांगेंगे तो इस संसार में भी उनको कोई कमी ना होने देगा, कोई कमी परमेश्वर नहीं होने देगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस से मैं आपको समय मिलेगा तो आज और एक और संडे, प्रभु के आगमन में देरी हुई तो कुछ बातें पूरे अध्याय से समझाना चाहता हूं, लेकिन आज उसमें से एक बात, मुख्य बात, 2 तिमोथी चैप्टर 4, तिमुथियुस की आखिरी पत्री, अंतिम खत जो उन्होंने अपने कलम से सबसे अंत में लिखा, मृत्यु से पहले दूसरी पत्री तिमुथियुस के नाम, उसका 4, उसका 6 आयत से पढ़ेंगे, 4 का 6। क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यस, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं पर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। बस प्रभु जी, इस वचन को हम तेरे हाथ में रख देते हैं। जीवन की रोटी है तेरा वचन, तू हमें उसको आशीष करके तोड़कर हमको खिला दे। हम आत्मा में, हमारा भीतर का इंसान आज भूखा न जाए, हम तृप्त हो जाए
हरेक को आए हुए उनकी आवश्यकता, उनका दुख, उनका दर्द तू जानता है। आज यहां पर कोई भी बैठा हो जिन्होंने तुझे दिल में ग्रहण नहीं किया, वो व्यक्ति तुझे दिल में ग्रहण करके जाने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। यहां पर मैं 3 व्यक्तियों का नाम समझाना चाहता हूं। पहले संदेश में 3 persons from this chapter with 3 different destinies, जिनका जीवन का 3 आयाम थे, 3 स्तरों में उनका जीवन का अंत हुआ। सुलेमान, जिसको बाइबल में लिखा है बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान था, सुलेमान ने कहा है एक व्यक्ति का बर्थडे से, जन्म के दिन से उसका मृत्यु का दिन अच्छा है। हम जन्मदिन मनाते जाएं, तालियां बांटते जाएं, मारते जाएं, केक बांटते जाएं, 60-70 साल बर्थडे मनाए। वो 70 बर्थडे, 70-75 जन्मदिनों से बढ़कर है वो दिन जिस दिन वो मरेगा। क्योंकि 70 जन्मदिन में लोगों ने बहुत कुछ बोला, वाह वाह बोला, शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत लिखे दी, छाप के दी, ईमेल में दिया, शुभ कामनाएं, तुम जियो 1000 साल। लेकिन जिस दिन मरा, वो शुभ कामनाएं मित्रों की, खुदा की, परमेश्वर के दिल में उस व्यक्ति के लिए कितनी शुभकामनाएं थी, उसमें कितना कामयाब हुई, कितना सार्थक हुई, उसके मृत्यु का दिन बताएगा। इसलिए सबोपदेशक 7:1 में लिखा है, पढ़िए, सबोपदेशक 1:7 और 8, एक व्यक्ति का जन्म का दिन से उसका मृत्यु का दिन, बेटर इज द डेथ डे ऑफ ए पर्सन देन ऑल हिज बर्थडेज। पढ़िए, पहला 7:1। हाँ, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जोर से बोलिए मेरे साथ, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। आप बोलोगे मोती साहब मरने के बारे में मत बोलो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर ये चर्च आपको जीने को नहीं सिखाया, अगर आप इस चर्च में जीने को सीखा, जैसे सुनील ने बोला, जीने को सीखा, तो मरने में क्या डर है? मरने में उसको डर है जो कभी जिया नहीं है, जिनको जीना आता नहीं है, जीवन ही बिगाड़ दिया, उसको मरने में डर है। जिसने जीवन बिताया, जिसका जीवन सही रहा, उसके लिए मृत्यु नहीं है, उसके लिए मृत्यु एक प्रमोशन एंड ट्रांसफर है, एक पदोन्नति, और क्या बोलते हैं ट्रांसफर के लिए? स्थानांतरण है, और महिमा का द्वार है, और जीवन, आनंद जीवन का दरवाजा है, और विश्राम है, महिमा है। जाने दो, यहां पे 3 व्यक्ति। नंबर 1 पौलुस इस वक्त सेंट पॉल, आफ्टर जीसस क्राइस्ट, मे बी दिस इज द ग्रेटेस्ट नेम इन द चर्च। कलीसिया में यीशु मसीह के बाद यह शायद सबसे महान नाम है, व्यक्तित्व है। अभी करीब 65 साल के हैं जब ये खत, ये पत्र लिखने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा इतना नहीं हुआ, लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा उनके कष्टों का वर्णन स्वयं दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 11 में वो लिखते हैं। समुद्रों में मेरा जोखिम हुआ, जंगलों में जोखिम हुआ, दुश्मनों से जोखिम हुआ, और रात और दिन मैं तलवार और परेशानी और कठिनाइयों में गुजरता रहा। सगे लोगों से
उनको जोखिम उठाना पड़ा, वो बड़ी लिस्ट है। जीवन की के संग्राम जीवन का स्ट्रगल यीशु मसीह के लिए उठाने के बाद, और बोला एक जगह, मुझे कोई अभी तंग मत करो, प्रभु के दाग, मसीह के दागों को मैं अपने जिस्म में लिए फिरता हूं। उनके चोगा खोल के देखो, इधर घाव, पत्थराव का घाव तलवार से, और कई बार 5-6 बार कोड़े खाए, 39 बार, 4 या 5 बार सैकड़ों कोड़े खाए। उनके शरीर में पूरे दाग है, स्कार्स है, सूखे घाव, जो क्या बोलते हैं उसको, स्कार, जो घाव, पुराने घाव पूरे शरीर में है। और वो व्यक्ति कलीसिया का सबसे बड़ा सिपाही, यीशु मसीह का सबसे बड़ा योद्धा, विश्वास का बड़ा वीर, उसके अंत में वो अमेरिका में नहीं, अभी जेल में पड़ा है, रोमन जेल। हमारे यहां के जेल में अगर मुझे छोड़ दे 4-5 दिन, लोग बोलेंगे यार बड़ा पादरी साहब है यार, वो संजय पार्क का, चला इनको कंबल अंबल दे दो, खाना बना दे दो। आप भी 4-5 लोग जो टाइम जिनके पास है, 2-3 लोग तो कम से कम मिलने आएंगे, चाय वाय लेके आएंगे आराम से। मुझे वो 3rd क्लास में जेल में नहीं डालेगा। लेकिन पौलुस को रोम के जेल में डाला। रोम का जेल में खिड़कियां नहीं है, मकान में काली कोठरी में एक ही छेद है ऊपर, छत के ऊपर, वहां फिक्स टाइम पर घंटी बजती है। सब कोठरी में सिपाहियों को पानी डाल देता, वो बर्तन लेके खड़ा रहना पड़ता, पानी ऊपर से गिरता है, और उसके बाद घंटी बजता, कुछ बाद खाना मिलता एक टाइम, और उसको लेके बैठना पड़ता। एक चिराग मिलता, और हाथ में, पाँव में जंजीर है, बेड़ियां है, हाथ में लूज ढीले बेड़ियां है कि लिख भी सकते हैं। और वहां पड़े हैं फ्लोर पर, ठंडा पत्थरों पे उनको सोना है। और वहां से पौलुस उसी जेल के फ्लोर में से फिलिप्पी 4:4 में लिखा, फिलिप्पी के कलीसिया के विश्वासियों, मैं तुमको बोलता हूं, मसीह में तुम आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, मसीह में आनंदित रहो। संसार में आनंद है और मसीह में आनंद है। संसार का आनंद एक डॉक्टर रिपोर्ट में खत्म हो जाएगा, संसार का आनंद एक सल्फोस गोली में खत्म हो जाएगा। लास्ट मुझे बड़ा ताजुब हुआ, दिल्ली बंबई में आत्महत्या बढ़ रही है। उदयपुर के न्यूज मैंने लास्ट पिछले दिन पढ़ा, 2-3 आत्महत्या, एक बुढ़िया, एक जवान, एक अधेड़ा, 3 जन पिछले हफ्ते में उदयपुर में आत्महत्या। हम भी किसी से कम नहीं है, सब फॉरेन जाते, हम भी फॉरेन जाएंगे, सब लिपस्टिक लगाते, हम भी, सब पिक्चर देखते, हम भी लेंगे, सब आधा कपड़ा पहनते, हम भी करेंगे, और सब मरते हैं, हम भी सल्फोस खा के मर के देखते क्या है, हाय हम भी बंदरों का जीवन है ये सब। आपकी बात, मैं संसार की बात बोल रहा हूं, अपन संसार में थे, वहां से हमको प्रभु के राज्य में लाए, आपकी बात नहीं बोल रहा। सब करते हैं यार, हम भी करेंगे, हम सब करते हैं। आत्महत्या, वो कौन सा पिक्चर है यार, हम भी घूम के आते हैं इसमें, वो कौन सा गाड़ी है उसमें जाके आते हैं, वापस नहीं आता बेटा, वहीं चला जाता है। उसमें आत्महत्या में जो लेते हैं ना, फिर आते नहीं वापस बोलने के लिए। ओ संसार में एक आनंद है, नश्वर है, 4 दिन का आनंद है, 3 घंटे का आनंद है, 3 मिनट का आनंद है, लेकिन मसीह में आनंदित रहो। जेल में से लिखा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन जेल में, कठिनतम परिस्थितियों में, इन द वर्स्ट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, सबसे बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपके चेहरे में एक प्रकाश लाता है, आपके दिल में एक गाना आ जाता है, आपके होंठों में खुदा की स्तुति ला सकता है। मसीह में आप है, मसीह में खुशी है, जो संसार के कोई चीज उस खुशी को छीन नहीं सकती है। मसीह में हम खुश हैं, हालेलुया। पौलुस पुराने नियम में एक व्यक्ति है। पौलुस का पुराना नाम क्या था, किसी को याद है? शाउल।
पुराना नेम भी सॉल, ओल्ड टेस्टामेंट सॉल। उसके लिखा है वो किसी भी भीड़ में खड़ा रहे, सब लोग उसके कंधे के नीचे रहेगा, उसका कंधा से ऊपर वो ऊपर ही रहेगा। सबसे बड़ा टॉल, 6 feet 5.5 inches। राज परिवार का, बन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा गोत्र, प्यारा गोत्र। वहां शाऊल था, उसको परमेश्वर ने चुन लिया। वो उनके पिताजी जो है बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत के उस जमाने में टाटा, और आज अभी टाटा आपके पास है या लेलन ट्रक है, डंबर है, डिम्बर है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रक, बुलडोसर 8-10 हो, वैसे ही थे पुराने जमाने में। उनके पास 5000 ऊंट, 3000 गधे और इतने जानवर, बड़े संपत्ति थी। उसमें से कुछ गधे घूम गए वापस शाम को नहीं आए, तो ये उसके बाप के गधों को ढूंढने के लिए निकले, दोस्तों को, 2-3 नौकरों को लेके। रास्ते में ढूंढते रहे। पिताजी को दुख हुआ, 3-4 दिन हो गया, रोटी बांध के भेजा था, वो भी खाली खत्म हो गई होगी। अब मेरा बेटा शाऊल वापस नहीं आया। शाऊल को एक भविष्यवक्ता शामुएल मिला, बोला बेटा तू घबराना मत, पिताजी के गधे जो ढूंढते गए तुम जिसके लिए निकले वो तो पिताजी को वही मिल गया। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा आपको सब बताता है, जो बीता है, बीत रहा है, जो होने वाला है। गधे तो मिल गए, तो गधे की चिंता छोड़, भाई पिताजी तेरी चिंता कर रहा है, लेकिन हमारी चिंता तेरे लिए क्या है? तुझे परमेश्वर ने इस्राएल का प्रथम राजा के रूप में राजाभिषेक करने के लिए चुन लिया। मुझे बोला तुझे अभिषेक करो तेल डालकर, तुझे इस्राएल का राजा। बोला मैं बेन्यामीन गोत्र का हूं, छोटा परिवार का, सब लास्ट परिवार का, मेरे गोत्र में सबसे छोटा खानदान का, और मेरे खानदान में सबसे छोटा मैं हूं। मुझे आप परमेश्वर क्या चुनेगा? उसको शमूएल ने राजा बना दिया, उसको सिंहासन सौंप दिया, राजदंड सौंप दिया, मुकुट रख दिया शमूएल ने उसके ऊपर, और इस्राएल का राजा बन गया। सारी आशीष मिल गई, लेकिन परमेश्वर किया रास्ते से वो भटक गया, और ही ड्रिफ्टेड अवे स्लोली फ्रॉम गॉड्स वेज। खुदा के, ईश्वर के रास्ते में से चला गया। और वही शमूएल एक दिन आके उसको बोला, शाऊल राजा तू अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक गया है, इसलिए तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। बाइबल की सबसे ट्रैजिक, सबसे दुखद अगर कथन यह है हो, यही है, राजा शाऊल, you left God's commandment, God has left you. You have forsaken God's commandment, God has forsaken you. परमेश्वर के व्यवस्था को तूने छोड़ दिया, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। लास्ट में एक कन्फेशन करता है, ये शाऊल की बात से पहले वो शाऊल कहता है, पहला शमूएल में आइए 26 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 26 अध्याय उसका 21 में किंग सॉल, वही शाऊल का अंतिम शब्द सुनिए, उसका 26 पहला शमूएल का 21। हाँ, शाऊल ने कहा, सुनो राजा की कन्फेशन, राजा की इकरार सुनो, मैंने पाप किया है। आगे हाँ, हाँ, सुन मैंने मूर्खता की है, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मेरे साथ बोलिए, मैंने पाप किया है, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है, और मैंने बड़ी भारी भूल की है। शाऊल बन्यामीन गोत्र का पुराना शाऊल, लेकिन नया नियम में वही बन्यामीन गोत्र का शाऊल, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, वो मसीहों को मारने के लिए जा रहा था, घोड़े पर बैठ के अपने गैंग के साथ यरूशलेम में जाकर मारता था,
बहनों को मीटिंग से पकड़ के बाहर निकाल के लात मारता था, बाल खींचता था, आदमियों को मरवाता था और बोलता मार और मार। वो घोड़े से उतरता नहीं, वो खड़े रहकर हुक्म देता, उसके गैंग के लोग विश्वासियों को मारता, वो ताली में मार और मार उसको। विश्वासियों को गिरफ्तार करने वाला शाऊल भयानक, तगड़ा, खतरनाक यहूदी धर्म का कट्टरपंथी जवान। आज टेररिस्ट लोग, आरएसएस वाले भी कुछ नहीं और ये बजरंग दल भी कुछ नहीं, उससे भी खतरनाक धार्मिक कट्टरपंथी ईसाइयों को मारने वाला यीशु मसीह ने उसको अरेस्ट कर लिया। हालेलुया, यीशु ने गिरफ्तार कर लिया। हे शाऊल, रात को जा रहा था, एक लाइट आई सामने और उस लाइट में से साउंड आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु जी, मैंने तुझे, प्रभु तू कौन है? मैंने कभी भी परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुना नहीं है, तू कौन है? मैंने आपको तो नहीं सताया, मैं तो ईसाइयों को जो हमारे यहूदी धर्म के खिलाफ है उनको मारने के लिए मैं निकले हुए। लेकिन शाऊल, तू मेरे विश्वासियों को, मेरी दुआ करने वाली मेरी बेटियों, मेरे बच्चों को तू सताता हो, तुम सताते हैं, मेरे को मुझे सताता है, मेरे लोगों को तू सताते हो, तू मुझको सताता है। प्रभु तू कौन है? तो उठ, यहां नीचे गिर गया और वो चला जाता है और हनन्याह उसको मिलता है और यीशु के बारे में बोलता और वो विश्वास करता, प्रभु का विश्वासी बन गया, प्रभु का गुलाम बन गया जीवन भर, मसीह गुलाम बन गया, मसीह का दास बन गया। अभी करीब 30-35 साल हो गए, बहुत पूरे रोमन साम्राज्य को हिला दिया उसने, अकेला व्यक्ति, उसके शक्ति से नहीं। जिस नासरी यीशु ने उसको शक्ति दी, उसको प्रकाश दिया, उसको वचन दिया, उसका हाथ को थामा, उसको चलाया, अकेला शाऊल ने वो पौलुस बनकर सारे रोमन साम्राज्य को हिला दिया। रोमन साम्राज्य हार गया, यीशु का सुसमाचार जीत गया, क्योंकि पौलुस एक कीमत चुकाने के लिए तैयार था। हम बोलते इंडिया को जीतेंगे, लेकिन डेविड मसीह के समय 4 लोग तो निकला ट्रैक्टर लेकर, वो तो हम तो आप लोग जाइए, पैसा ऐसा हम देंगे, चाटना चावल नहीं देंगे, आप ले जाओ। इंडिया हिलेगा नहीं है। हिलने के लिए हमें यीशु मसीह के नाम से कीमत चुकाना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा, तभी इंडिया में यीशु का नाम फैलेगा। हालेलुया। और आज जीवन के क्लाइमैक्स हो गया, जीवन के लास्ट में जेल में पढ़कर उसके ऊपर ये वर्डिक्ट हो गया, ये फैसला सुनाया गया, इतने दिन के अंदर इसको तलवार से मारा जाएगा जेल में। वहां पौलुस अपने कलम लेता है, शायद लूका वहां पहुंच गया, लूका लिखता है, ये पौलुस बोलता जा रहा है, बोल तू लिख, मैंने अच्छा संग्राम किया, जीवन में जो कार्य मुझे करने को दिया, अच्छा संग्राम मैंने किया, मेरी दौड़ को मैंने पूरा किया, और जो विश्वास मुझे प्रभु ने संभालने के लिए संपत्ति दी, धरोहर दिया, उसको अभी तक थामे रखा। भाइयों बहनों, आप पादरी बनो या ना बनो, आप पौल बनो ना बनो, आप प्रेरित बनो ना बनो, एक बात याद रखो, जो विश्वास आपको मिला यीशु मसीह में, वो विश्वास सबसे बड़ा धन आपको सौंपा गया है, उसको थामे रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। गला भी कट जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु मेरा उद्धार करता है, वो विश्वास मुझे मिला है, ये विश्वास को मैं थामे रखूंगा, पकड़ के रखूंगा। मैंने मेरी दौड़ को पूरी की और संग्राम, जीवन के विश्वास के इस बड़े युद्ध में मैंने विश्वास को जाने छोड़ा नहीं, विश्वास को, करार को कायम रखा। अब मेरे लिए स्वर्ग में स्वर्ग का न्यायाधीश बैठा। अभी सुनना, उस वक्त वर्ल्ड में रोमन साम्राज्य में नीरो करके बादशाह का हुक्म थी। नीरो ने सिंहासन पर बैठकर
ये हुक्म जारी किया कि क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा लीडर, उसको अरेस्ट करके सेंट्रल जेल रोम के अंदर लेके आओ। यरूशलेम से अरेस्ट किया, 2000 मील दूर रोम पे लाया और मेरे सामने जेल में इसको डालो, इसका गला तलवार से काटा जाएगा, कुछ दिन उसको दे दो। नीरो रोमी बादशाह, विश्व सम्राट, शाहनशाह सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है। उसका न्याय, उसका फैसला, वर्डिक्ट है, इसको मारो, जान से खत्म करो। लेकिन स्वर्ग में जब पौलुस आंख उठा के देखता है, कैसर होगा कैसर, बादशाह होगा बादशाह, न्यायाधीश होगा महान्यायाधीश, स्वर्ग में बैठा है। वो देखता है, उसके हाथ में मेरे लिए एक वर्डिक्ट है, उसके हाथ में मेरे लिए एक फैसला है। धर्म का मुकुट उसके हाथ में है, वो लेकर बैठा है और मुझे वो देने के लिए तैयार बैठा है। पढ़िए वो आयत, अब मेरे लिए 8, नहीं 8 का बीच में, दाऊदपुरी की, हाँ, विश्वास को कायम रखा। अब मेरे लिए, भविष्य में मेरे लिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। 1 मिनट, नीरो रोमन साम्राज्य का अधर्मी न्यायी है, न्यायाधीश है, लेकिन पौलुस आगे देखता, जेल में मेरे लिए धार्मिकता का न मुरझने वाला, न सूखने वाला, न मिटने वाला एक स्वर्गीय मुकुट रखा। वो यीशु के हाथ में मैं देखता हूं, वो मेरे लिए तैयार है, जो धर्मी और सच्चा न्यायाधीश है, वो मुझे एक दिन देने वाला, वो दिन बहुत नजदीक है। देखिए, और मैं आगे बढ़िए, मुझे उस दिन देगा, हाँ, और मुझे ही नहीं भाइयों बहनों, केवल पौलुस को ही वो मुकुट नहीं मिलेगा, मुझे ही नहीं, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। बस मेरे साथ बोलिए, उन सबको भी वो मुकुट सच्चा न्यायाधीश देगा, जो उसके वापस आने की इंतजार करते हैं, उसके आने को प्रिय जानते हैं। देखिए, उन सबको भी, लिसन केयरफुली, इमेजिन इन योर माइंड द रोमन कोर्ट रूम, रोम का अदालत का कमरा सुन लो। आप कल्पना में देखिए, बादशाह बैठे हैं और बंदी बनाकर पौलुस को कटघरे में खड़ा करके रखा है, और भीड़ बोलती है, ये यरूशलेम में क्या, ये एथेंस में क्या, आपके महासाम्राज्य के कोने कोने तक उस यीशु नासरी को फैलाता है, उसका नाम, इसको खत्म करो। बादशाह बोलता है, और कोई है इसके साथ, और भी कोई है? भाग गए सब, यीशु मसीह के टाइम पर सब भाग गए। देखना उस वक्त पढ़िए 17, 16, 4 का 16, मेरे प्रतिवाद, मेरी पेशी के टाइम पर कोई कोर्ट में नहीं गया पौलुस के साथ, सबने मुझे छोड़ दिया। बस अब देखिए, रोमन कोर्ट के रूम में उस कैसर के गर्जने की आवाज के सामने इसको मारने की ऑर्डर निकालने के समय कोई वहां साथ नहीं, लेकिन पौलुस की दृष्टि अब स्वर्गीय कोर्ट में है, स्वर्गीय राज्य सिंहासन के सामने है। वहां राजा बैठा है, मुकुट लेके बैठा है। वहां कितने लोग हैं? पौलुस अकेले है क्या? पौलुस अकेले है क्या? कितने हैं? बोलिए कितने हैं? उन सब के लिए जो पौलुस के बाद आप, हम, वेस्ली और स्पर्जन, मूडी, पंडित रमा भाई, साधु सुंदर सिंह, मोदी साहब, हम सब, राजू, एक और जैन भाई राजेंद्र मेहता कहां बैठा है, खड़े हो जाओ, ये भी बुला के डरना नहीं, ये भी जैन है, राजेंद्र मेहता। यीशु मसीह में केवल आदिवासी है क्या? आदिवासी भी है
अंतवासी भी है, वनवासी भी है और शहरवासी भी है। राजेंद्र मेहता, जैन लोग भी, ब्राह्मण भी, और फातिमा मुसलमान से, और हम केरला में वहां पड़े हैं, वो भी, हिमालय में जो विश्वासी है, उन सब के लिए भी केवल वो राजा मुकुट लेकर बैठा, मुझे अकेले को नहीं। मैं जब विश्वास में पौलुस आंख उठा के स्वर्ग में देखता, वो पौलुस को वो जब देखता है, स्वर्ग भरा हुआ है, स्वर्ग में कोटि कोटि पवित्र जन खड़े हुए हैं, कतार में खड़े, दानिएल खड़ा है, पतरस खड़ा है, हजारों हजारों सिद्ध किए हुए संत लाइन में प्रतिफल लेने के लिए खड़े हैं। उन सबको मुकुट देने के लिए राजा मुकुट देने का समय तैयार करके रखा है। उन सबको पौलुस देखता है। आप जब तक इंडिया के बाहर, अमेरिका के बाहर, धरती के बाहर स्वर्ग को नहीं देखें, आप अंत तक विश्वास में खड़ा होना मुश्किल है। कई बार हम थोड़ा ही देखते हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। शायद एक पादरी साहब ने एक बच्चे को हाई स्कूल में भेजना था, तो पिताजी ने बोला, पादरी साहब हमारा बच्चा हाई स्कूल पास हो गया, अभी जयपुर में या मद्रास में, बेंगलुर में एडमिशन मिल गया उसको, MBBS क्या बोलते, IT, MCA, BCA, MRE सब मिलके कोर्स करने जा रहे हैं, आप दुआ करके भेजो। कब आऊँ? 4 बजे आइए भाई साहब। तो भाई साहब आए, तो जा दुआ करने से, बेटा कब जा रहे हो? कल सुबह ट्रेन में, फ्लाइट में। अच्छा बेटा दुआ करता हूँ। तो वहां जाके क्या करेगा? अरे साहब मैं पढ़ूंगा। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा। दुआ करने से पहले 101 और सवाल पूछो, तो पढ़ के फिर क्या करेगा? पढ़ के साहब मैं सर्विस ढूंढूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, सर्विस ढूंढने के बाद तू क्या करेगा? साहब थोड़ा पैसा बचाऊंगा, पापा को भेजूंगा। अच्छा, उसके बाद तो क्या करेगा? उसके बाद शादी वादी, पापा मम्मी को पूछ के, पापा अच्छा बेटा तो शादी कर। जी हाँ, आप भी कराओगे? अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या होगा? सब शादी के बाद क्या होगा? बच्चे बच्चे पैदा हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या होगा? बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? हम शादी कराएंगे। उसके बाद क्या होगा? सब बच्चे अलग अलग बस जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा बेटा? टाइम नहीं आपको फ्लाइट में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम और मैं और मेरी बुड्ढी, हम 2 ही रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा? हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं है, क्योंकि बुढ़ा बुड्ढी होने के बाद हम आपस में देखते ही रहेंगे। बुड्ढी को मैं देखूंगा और वो मेरे को देखेगी। कुछ बोलने का तो कुछ बाकी है ही नहीं है। शादी से पहले ही सुनाया थोड़ा बहुत, 2-3 महीने, शादी के बाद 45 साल सुनाया, अब तो कुछ है ही नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद पर सब मैंने कभी सोचा नहीं। उसके बाद, बुढ़ापे के बाद क्या? बुढ़ापा देख कर रोया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अभी सोचना, वो MCA के बाद ही सोचूंगा। उसके बाद बोला, पर साहब ने बोला बेटा उसके दिन या तो बुढ़ी पहले मरेगी, या तू मरेगा, या तो तू मरेगा, वो रहेगी, कैसे भी हो मृत्यु भी हो गया। अच्छा पैसा ऐसा होता है ना, लेकिन अभी टाइम नहीं, साहब जाना है, ऑटो रिक्शा आ गया। लेकिन बेटा ऐसा है, उसके बाद क्या हो मैं बताता हूँ, फिर दुआ करूंगा। उसके बाद बेटा स्वर्ग में होगा, नरक होगा। तो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा? स्वर्ग में जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा साहब। तो फिर भाई साहब मेरे लिए दुआ करो कि मैं स्वर्ग में जाऊं। बेटा ये मसीह कबूल को, तो इस मसीह को मैंने कबूल किया है, बपतिस्मा भी लिया है ना। वहां जाना हो, कहीं भी पढ़ने जाएगा, कोई इधर उधर जो टेलीविजन में देखता है बेटा, ऐसा घूमने वूमने के लिए कैमरा लेके किसी के साथ जाना नहीं है। और पेड़ों की तरफ चारों तरफ डांस नहीं करना किसी को लेके, नहीं साहब वो नहीं करेंगे। फिर क्या करेगा? चर्च में जाऊंगा, दुआ करूंगा। हाँ बेटा तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। फिर पादरी ने दुआ करके भेजा, वो बेटा की शादी भी हो गई, उसकी वाइफ भी मर गई, और बुढ़ा भी मर गया, वो स्वर्ग में बैठा, वो भी पौलुस देख रहा, वो भी मुकुट लेके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लास्ट की बात बोलो, बोलो पादरी साहब, लास्ट की बात बोलो।
अभी चंगाई मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है, सी द एंड। वो अनंत राज्य में मैं, मेरा सर कटने के बाद उस न्यायाधीश मुझे मुकुट देगा, उसके साथ मैं हजारों संतों के साथ उसके राज्य में मैं सदा रहूंगा। हालेलुया। शाऊल के समान अंत ना हुआ। ये शाऊल जीवन बदल गया, पौलुस बन गया। वो विश्वास को आखिर तक कायम रखा, थामे रखा, विश्वास की करार को छोड़ा नहीं है। सब कुछ लुट गया उसका, सब कुछ चला गया, उसका विश्वास उसने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। अब वो लिख सकता है, मैं उस मुकुट पाने के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ी भीड़ मेरे साथ, हम मिलकर पाएंगे, इधर मेरे साथ कोई नहीं था। तो पौलुस पहला व्यक्ति है। सेकंड व्यक्ति इस पुस्तक में है देमास। 10 आयत पढ़िए। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर थिस्सलुनीका को चला गया। देमास मुझे छोड़कर चला गया। सेकंड व्यक्ति में इस अध्याय से जो बोलने जा रहा हूं, पौलुस के बाद पौलुस लिखता, दुख के साथ एक व्यक्ति के लिए लिखता है, देमास इस संसार को उसने प्रिय जाना, मुझको छोड़कर निकल गया। देमास के बारे में बाइबल में 3 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 3 बार। पहली बार फिलेमोन, समय नहीं पढ़ने का, टाइम मेरा खत्म हो रहा है। फिलेमोन 24 आयत में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, सुनना, देमास पहले, देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। फिलेमोन तुझे नमस्कार। इधर फिलेमोन बैठा, हमारा स्टाफ है, मास मीडिया स्टाफ। फिलेमोन तुझे किसका नमस्कार? देमास और लूका, डॉक्टर लूका जो मेरे सहकर्मी है। राइट। सेकंड बार, सेकंड देमास के बारे में पौलुस क्या लिखता कई साल के बाद, 4:14 है कोलुसियों। प्रिय वैद्य लूका, लूका एक डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। सिंपली कोई विशेषण नहीं, क्या लिखा? प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। फिलेमोन कोलुसियों को बोल रहे हैं। और अंतिम बार देमास के बारे में आया, क्योंकि देमास ने, यहां तिमोथी 4:10 में दूसरी, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। 3 आपके बारे में तीन स्टेटमेंट लिखे, आपकी जीवनी में 3 वाक्य आपके लिए लिखे। अगर इस तरह से लिखे क्या होगा? देमास और लूका मेरे सहकर्मी। बोलिए, देमास और लूका पौलुस के सहकर्मी है। व्हाट ए ग्रेट पोजीशन। लूका जो बाइबल के पुस्तक लिखने वाला, लूक के साथ उसको दर्जा मिला, देमास पौलुस का सहकर्मी। बाद में कोई एडजेक्टिव ही नहीं है, कोई नाम विशेषण नहीं है। प्रिय वैद्य लूका, लूका प्रिय वैद्य लूका हो गया। प्रिय वैद्य लूका और देमास, साधारण देमास का तुम्हें नमस्कार। और लास्ट में देमास ने मुझे छोड़ दिया, इस संसार को पसंद कर लिया। उसका ग्राफ बनाए, उसका हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, एक पॉइंट रखे उस ग्राफ में। कर्व में सबसे टॉप में डॉक्टर लूक के साथ मसीह का दास का सहकर्मी, वैसे कोवर्कर, पास्टर लोग, पौलुस, बड़े बड़े खादिम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर उसके साथ सहकर्मी। मेरे साथ पिछले 42 साल में आपकी इस मंडली में और बाहर सैकड़ों सहकर्मी, जिनको कुछ लोगों का मैंने शक्ल देखा ही नहीं, मैं उस दिन ही देखूंगा। सैकड़ों सहकर्मी मेरे सामने हैं और बाहर भी है मेरे सहकर्मी। वो ग्राफ नीचे गिरता है, कर्व नीचे आता है। देमास का तुम्हें नमस्कार, सिर्फ देमास। लास्ट में फॉलिंग ग्राफ नीचे,
ये संसार को उसने प्रिय जाना, मुझे छोड़कर चला गया। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में बताऊं क्या है, जीवन की सबसे बड़ी दुखांति का क्या है। एक बढ़िया आरंभ के साथ शुरू करो और अंत बुरा हो, उसके समान कोई ट्रेजेडी नहीं है। मैं उसके ऊपर, मुझे पूरा संदेश देना है, लेकिन कभी मौका हो और प्रभु की इच्छा हो तो बोलूंगा। मैं आपको बताता हूं, पौलुस का आरंभ अच्छा था, उसका अंत अच्छा था, उसका जन्मदिन अच्छा था, उसका मृत्यु का दिन सबसे श्रेष्ठ था। लेकिन देमास, उसका स्टार्टिंग बढ़िया था, उसका अंत एकदम डाउन, एकदम स्लो, एकदम खत्म। इस संसार को प्रिय जाना। आपको परमेश्वर को प्यार करना है, इस संसार को प्यार नहीं। आपको प्रभु आशीष देगा, अच्छा परिवार देगा, बच्चे देंगे, अच्छा सुविधा देगा, सारी बरकत देगा, लेकिन इन चीजों से प्यार नहीं करना, प्यार परमेश्वर से करना है। याकूब 4:4 में लिखा है, समय नहीं, अगर कोई संसार को प्यार करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है। जो संसार को प्यार करने वाला, संसार को प्यार करने वाला खुदा का बैरी है। मुझे वो भी चर्च में, वो चर्च तो आज मैं हमेशा जाता, आज क्रिकेट मैच हो रहा है, आज मेरे ट्यूशन है, ट्यूशन करके अंत में क्या होगा, जो पादरी ने पूछा, बुढ़ी मरेगी तो तू क्या करेगा। ट्यूशन जाना जरूरी है। मैं पढ़ाई में सबसे, मेरे बच्चों को, आपको, सबको, बुढ़ापे में मेरी बीवी को मैंने बीडी करा दिया। बीडी मतलब बैचलर डिग्री, फर्स्ट क्लास रामपुर बीडी, सेकंड क्लास पास हो गई। बोला तुझे शादी करके आया, तू बाइबल स्कूल में पढ़ती थी, शादी करके आया, अभी तो को पढ़ाऊंगा। बोला पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं तक पढ़ाओ, पढ़ा दिया, पढ़ के आ गई पुणे में जाके बीडी में सेकंड क्लास। पढ़ाई की बात कहलाती नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ाई की मैं बात नहीं बोल रहा हूं। जीवन में सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो है, स्टार्टिंग अच्छा हो और लास्ट में फॉर्म। लेकिन यह सेकंड व्यक्ति जो मरकुस है, एक व्यक्ति और बोल के बंद करूं, मरकुस कौन सा आयत है, मरकुस को मेरे साथ लेके आओ। 11, यस पढ़िए। केवल लूका मेरे साथ है, हाँ, मरकुस को लेकर चला हाँ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। मरकुस का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मरकुस ने क्या किया, स्टार्टिंग बढ़िया किया। मरकुस ये सुसमाचार लिखने वाला और यीशु मसीह का दास, चेला, सब कुछ था। पौलुस और बरनबास के साथ मिशनरी यात्रा में गया, प्रेरित 13 अध्याय में, 13:5 में। लेकिन आगे जाकर दुख हुआ, परेशानी हुई, मरकुस वापस आ गया। बोला मुझे मम्मी को देखना है। इधर बाइबल स्कूल में कुछ लोग आते बोलते मुझे घर जाना है, क्यों, घर की याद बहुत आती है। और वो यंग इवेंजलिस्ट था, सेवा में निकला, खतरनाक मिशनरियों के साथ, बड़े पौलुस और बरनबास का निकला, हाफ वे में लौट आया। बोला आपने, हमारे घर से कई लोग चले जाते हैं, कुछ टिक जाते हैं, अच्छे बनते हैं, और वापस कई साल के बाद मिलते, साहब मैं पादरी, इतना मंडल के बड़ा पादरी हूं। चले आए 13 अध्याय में। और सेकंड मिशनरी यात्रा जब शुरू किया पौलुस ने, बरनबास ने बोला वो मेरी बहन का लड़का है, भतीजा था, साहब हम इनको भी ले जाएंगे, मरकुस को। पौलुस बोले नहीं, मरकुस को नहीं ले जाऊंगा, बेकार लड़का। हम साथ में गए थे, हम फम्बिलिया में मीटिंग करते थे, गाने के लिए उसको बुलाया, वो घर चला गया बिस्तर लेकर के, और ये उसको प्रीच की में ले जाऊं मैं? नहीं, नो, मैं आई वांट टू कमिटेड पीपल, मैं बिल्कुल डटे हुए लोगों को चाहता हूं जो मर मिटे मेरे साथ। मरकुस जवान नहीं, उसको नहीं ले जाएंगे। बरनबास बोला साहब उसको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो तू उसके साथ चले जाओ। अच्छा साहब टाटा बाय बाय। तो पौलुस मिशन अलग हो गया, बरनबास मिशन अलग हो गया। ये मिशन आजकल इतना मिशन है कि पूछो मत। तो बरनबास को लेकर, बरनबास मरकुस को लेके इधर चला गया, कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको संभाला बरनबास। कई साल के बाद मरकुस सुधर गया, उसको बरनबास ने सुधार के उसको सेकंड मिशन यात्रा में ले गया। साल बहुत बीत गए और अब सुना पौलुस ने कि ये अच्छा वापस लायक बन गया,
और उसके लिए लिखता है पौलुस, तीमुथियुस तू जब आएगा मरकुस को भी लाना। मैंने सुना कि आजकल बहुत अच्छा हो गया, वो स्टडी हो गया, वो संभल गया, और उसको भी साथ में लेके आना। Marcus, he began well, he faltered in the middle, बीच में वो लट खड़ा गया, लेकिन अंत में वो सेवा का योग्य बन गया, वो संभल गया, सुधर गया, सेवा के योग्य बन गया। देमास बढ़िया शुरुआत है और धीरे 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 गिरता गया, अंत में संसार को प्रिय जाना। संसार को प्रिय जाना, संसार की दो बात पौलुस बोलता है, उसके आगमन को प्रिय जानने वालों को वो मुकुट देगा। पौलुस उसके आगमन को प्रिय जानता था, देमास पीछे से खसक गया, वो संसार को प्रिय जाना। संसार की आशीष आपको मिलेगी, लेकिन संसार को प्रिय नहीं जाना, यीशु मसीह को प्रिय जानना। तीन बातें मैं आपके लिए, तीन व्यक्तियों के बात बोला। देमास स्टार्टेड वेल, बढ़िया शुरू किया, स्लोली फेल अवे, धीरे धीरे मसीह का पीछा, प्रभु का दासों को छोड़कर संसार को प्रिय जाना, ट्रेजिक एंड हो गया। सेकंड व्यक्ति मार्क, बढ़िया शुरुआत, बीच में फेल हो गया, कमजोर हो गया और भटक गया। लास्ट में पौलुस बोलता उसको लेके आओ। वेरी 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 यूजफुल इन मिनिस्ट्री। आज सुबह में आपको जवानों को बोलता हूं, अगर आपका दर्शन में अगर धुंधलापन आ गया, अगर आप सोचते हैं मेरी प्रार्थना कम हो गई, मेरी बाइबल स्टडी कम हो गई, चर्च में मुझे जोश नहीं आता, स्तुति में मुझे आनंद नहीं आता, खतरनाक समय है। आप धीरे धीरे दूर होने का संभावना है, आप ग्राफ गिर रहा है, आत्मिक जीवन कमजोर पड़ गया। संभल जाइए, समय अधिक होने से पहले आज यीशु के पास सेवा में आइए। प्रभु, मैं कुछ वर्ष मेरा बिगड़ गया, कुछ समय मैंने घर की चिंता में, पापा मम्मी की चिंता में चला गया, मैं वापस आना चाहता हूं। लेकिन पौलुस, he began well, struggled well, fought the fight well, पूरा उसने शुरुआत अच्छा, आखिर तक कायम रहा और अंत में अच्छा अंत पाया। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो अच्छा अंत से होता है, अंत जिसका अच्छा है उसका जीवन अच्छा है। आज सुबह हमारे जीवन को हम संभाले, हम संसार को प्रिय नहीं जानेंगे। एक फैसला करके हम जाएंगे, हम इस संसार को प्रिय नहीं जानेंगे। हमारे सरों को झुकाएं, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। इस संसार का हम उपयोग करेंगे, इस संसार को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मसीह को प्यार करेंगे, मसीह के राज्य की ओर, उसके आगमन को हम प्रिय जानेंगे। और हमारी इस प्रभु की सेवा में जो लोग निकले हुए हैं, कुछ भी हो जाए हम पीछे लौटेंगे नहीं है, खुदा के राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि एक अच्छा अंत मुझे और आपको मिले और उसके राज्य में मसीह के हाथ से हम मुकुट पाएंगे। वो अकेले ही नहीं, हम ही नहीं, तमाम जातियों, भाषाओं, वंशों, कुलों से कोटि कोटि अनगणित पवित्र लोग उसके राज्य में मुकुट पाएंगे। क्या आप उस मुकुट देने के समय आप वहां होंगे? आप वहां पाए जाएंगे? आप वहां तक आएंगे? संग्राम होगा, तकलीफ होगी, चुनौती होगी, ये लड़ाई का मैदान है, ये जीवन कठिन है, लेकिन मसीह आपका हाथ को नहीं छोड़ेगा, आपको संभालेगा। कुछ भी हो, मेरे साथ बोलिए, कुछ भी हो जाए मेरे विश्वास को मैं कायम रखूंगा, मेरी दौड़ को मैं पूरा करूंगा और संग्राम में मैं हारूंगा नहीं है। यीशु मेरे हाथ को पकड़ेगा और मुझे उस दिन तक संभालेगा। प्रभु जी, हमारा शुरुआत अच्छा है,
हम इतने साल तूने हमको कायम रखा, हम कमजोर ना होंगे, हम पीछे ना हटेंगे, कुछ भी हो जाए मरकुस के समान हम लौट के नहीं जाएंगे, हम आगे की ओर देखेंगे, एक अच्छा अंत हम सबको मिलने पाए। और तू आएगा, तेरे आने की चिंता हम करते हैं, तेरे आने को हम प्रिय जानते हैं। तेरे आगमन में हम सबको प्रतिफल मिलेगा, न केवल पौलुस को, उनके मदद करने वालों को, उनकी सहायता करने वाले हजारों संतों को, विश्व के हर सदी के लाखों लाखों करोड़ों पवित्र लोगों को तू प्रतिफल देगा, उनको राज्य देगा। हम सदा काल तेरे साथ रहेंगे, इस आशा में हमको बढ़ाता जा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति। हे स्वर्गीय पिता आराधना, मिलकर एक बार हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता